आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे मेन टॉपिक। कंफ्यूजिंग भी होता है काफी बच्चों के लिए, बट हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे। द टॉपिक इज नोमेनक्लेचर, नाम देना। अब जब भी हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम देते हैं तो हमारे पास दो सिस्टम्स है, एक होती है कॉमन सिस्टम और दूसरी होती है आईयूपीएसी। कॉमन सिस्टम सोर्स के ऊपर बेस्ड होती है, कहां से उस कंपाउंड को ऑब्टेन किया गया है, और आईयूपीएसी सिस्टम जो है वो बेस्ड होती है काउंटिंग पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अल्केन के सीरीज के 10 नाम। दोस्तों आपको ये 10 नाम लर्न होने चाहिए, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त हम लोग जो पेरेंट ग्रुप लेते हैं वो एक अल्केन ही होता है। तो हम लोग इसी को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखेंगे, और जहां पे जो कोई भी कॉमन नेमिंग रहेगा वो भी मैं आपको बता दे जाऊंगा। सो आईयूपीएसी के लिए जो सबसे प्राइमरी रूल है दैट इज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। आपको कार्बन की एक सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी, कंटिन्यूअस चेन। ऐसा नहीं कि कहीं भी उठ के कहीं भी चले गए, कंटिन्यू होनी चाहिए वो, ये पहला रहेगा वहां पे रूल। अब जब हम हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, मतलब अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। सो पहले अगर हम लोग बात करते हैं अल्केन्स की, सो हम लोग काउंटिंग जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटिंग, ये जो हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है उसकी काउंटिंग कहां से होगी, जहां से ब्रांच पास में आती। देखेंगे हम लोग ये ब्रांच क्या होती है। इसके बाद आता है अल्कीन्स। अल्कीन्स के लिए हम लोग काउंटिंग के लिए डबल बॉन्ड पे ध्यान रखते हैं, कहां से डबल बॉन्ड पास में आता है। और जो हमारे पास अल्काइंस है उसके लिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहां से आता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अल्केन्स के लिए वी विल फोकस ऑन द ब्रांच, कौन से साइड से ब्रांच पास में आ रही है। अल्कीन्स के लिए डबल बॉन्ड पे ध्यान रखा जाएगा और अल्काइंस के लिए ट्रिपल बॉन्ड पे। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा उस साइड से मैंने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और फिर मैंने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। बस इतने बेसिक पॉइंट आप याद रखिए। इसके बाद जब स्पेसिफिक ग्रुप आएगा आपको सारी चीजें काफी इजीली समझ में आ जाएगी कि कंपाउंड्स की नेमिंग हम लोग करते कैसे हैं वहां पर। ठीक है, तो बढ़ते आगे, एक एक ग्रुप को लेते हैं और कुछ कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमने लिया है अल्केन्स। अल्केन्स की नेमिंग कैसे करने, ब्रांचेस आती है तो नाम कैसे आएगा और उसके सीक्वेंस कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ ब्रांचेस को याद रखेंगे। जैसे अगर CH3 है तो इसे हम लोग मिथिल कहते हैं। C2H5 अगर कहीं आपको मिल जाता है तो उसे हम लोग इथिल कहते हैं। अभी फिलहाल में तो भी याद रखी तो बहुत। CH3 मीन्स मिथिल एंड C2H5 मीन्स इथिल। अब कुछ कंपाउंड्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तीन कंपाउंड आपके सामने, तीनों में 5 ही कार्बन है और ब्रांच के सारे कंसेप्ट है जो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर कंटिन्यूअस चेन है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, N। कितने कार्बन है टोटल, 5, तो वो आ जाएगा पेंटेन। सो कॉमन नेमिंग में हम लोग इसे कहते हैं N पेंटेन। N स्टैंड्स फॉर वो कंटिन्यूअस चेन है। और अगर आईयूपीएसी है तो हम लोग इसको सिर्फ पेंटेन कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। सिर्फ पेंटेन अगर आपने कहा मतलब वो चेन सीधा ही जा रहा है, ये ऑलरेडी कंसीडरेबल होता है। अगला आप देख सकते हो एक ब्रांच बनी है।
अब काफी सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर आपने ब्रांच नीचे बनाई है तो हमें भी नीचे बनानी है क्या? आप ब्रांच ऊपर भी बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो उसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। सो देखते हैं इसका नेमिंग कैसे आएगा। टोटल कितने कार्बन है? 4। कंटिन्यू में मुझे 4 ही मिलते हैं। अब क्या देखा था हमने अल्केन के लिए? जहां से ब्रांच पास में आती है हमने काउंटिंग वहां से करना है। तो आप देख सकते हो यहां से ये सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। टोटल कितने कार्बन मिले? 4। 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? नाम होता है ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन लिख लेना है आपको। अब ब्रांच कौन से कार्बन पे लगी है? सेकेंड कार्बन पे, और नंबर लगा दो वहां पे 2। कौन सी ब्रांच है? CH3। CH3 का मतलब क्या है? मिथिल। सो लिख दो वहां पे मिथिल। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 मिथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कंटिन्यूअस कार्बन है और सेकेंड पे एक CH3 लगा हुआ है। अब आते हैं कॉमन नेमिंग पे। कॉमन नेमिंग बहुत कम है, रिस्ट्रिक्शन है उस पर। जैसे इसके लिए कॉमन नेम आ सकता है, सेकेंड कार्बन पे जब भी CH3 लगा होगा, रिमेंबर सेकेंड कार्बन पे CH3, उसे हम लोग कहते हैं आइसो। सो इसके लिए अगर नेमिंग करना है इट विल बी आइसो, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे CH3 है। और टोटल कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है, तो वो हो जाएगा आइसोपेंटेन। इसलिए कंफ्यूजन होता है, सर यहां पे तो ब्यूटेन आ रहा है, यहां पे पेंटेन। सो ये जो है ये कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम में हम लोग कोई काउंटिंग नहीं करते, हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे यहां पे था सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 तो उसे आइसो लिखना है। ये सेकेंड कार्बन पे CH3 तो मैंने उसको आइसो लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो वो पेंटेन आएगा। बट IUPAC में हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे यहां पे किया है 1 2 3 एंड 4। 4 है तो ब्यूटेन, सेकेंड पे लगा है CH3, दैट इज मेथिल ग्रुप। अगले पे आओ, इस पे 2 ब्रांचेस है। काउंटिंग आप कहीं से भी करो, मैं यहां से करता हूं 1 2 और 3। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच है, सो 2 बार वो नंबर लिखना है आपने। 2 2, हर ब्रांच के लिए एक नंबर आएगा। नेक्स्ट, दोनों मिथिल है, सो 2 बार आया तो डाई। फिर क्वेश्चन आता है 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, ऐसे वो सिस्टम चलती। सो यहां पे 2 बार है तो हमने डाई लिखा। ग्रुप कौन सा था? CH3, मतलब वो मिथिल ग्रुप है। और जो लंबी चेन है वो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोपेन। सो नाम आ गया 2 डाइमिथिल प्रोपेन। यहां पे 2 ब्रांचेस। अब बात आती है इसके कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग हमने देखा, सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 है तो आइसो लिखते हैं। यहां पे भी सेकेंड में CH3 है, बट यहां पे 2 CH3 है, एक नहीं है 2 है। सो अगर सेकेंड कार्बन 2 CH3 तो उसे हम लोग नियो कहते हैं, वी कॉल देम नियो। सो इसका नाम क्या आएगा? नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, सो इट इज नियोपेंटेन। हमने आइसोमेरिज्म देखा था पहले वीडियो में, ये उसी का एग्जांपल है। आप देख सकते हो 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, यहां पे एक भी ब्रांच नहीं है, यहां पे एक ब्रांच है, यहां पे 2 ब्रांच है, इनके स्ट्रक्चर्स अलग है। मीन्स ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है वहां पे। अगला है अल्कीन्स। अल्कीन्स में हम लोग क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आपके सामने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए वहां पर। जैसे पहला कंपाउंड हमने क्या देखा था? हमने काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास में आते हैं। फिर देखो यहां से इस तरफ से पहले पे ही है, सो दिस इज 1 2 एंड 3। कितने कार्बन है? 3। प्रोप, 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। और अल्कीन्स है तो ई यानी इन, तो ये हो गया प्रोपीन। अब बात आती है इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम लिखने के लिए आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है। देखो कैसे, प्रोप तो आएगा ही, आगे लगेगा YLENE, प्रोपिलीन। मतलब अल्कीन्स का जो कॉमन नाम आता है वो ये ENE को रिप्लेस करना है YLENE के, सो हो गया प्रोपिलीन।
ये हो गया प्रोपीन, दिस इज प्रोपिलीन। नाउ दिस 2 कार्बन, सिंपल, दिस इज इथीन। कॉमन नेम क्या आएगा? वो आएगा इथिलीन। ठीक है, अब क्या याद रखना, हम लोग मेन तो फोकस करेंगे आईयूपीएसी पे, क्योंकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कॉमन नेम अलग, आईयूपीएसी अलग, बट जहां पे जरूरी है वहां पे हम लोग कॉमन नेम को लेके चलेंगे। अगला आप देखो, 4 कार्बन है, आप कहीं से भी काउंटिंग करोगे तो डबल बॉन्ड जो है वो बीच में आ रहा है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो इसका नाम कैसे आएगा? ब्यूट, बिकॉज 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड की शुरुआत कहां से हो रही है? सेकेंड कार्बन से हो रही है, तो आपको पहले वो नंबर लगाना है और फिर आपको लिखना है ENE। सो हो गया ब्यूट 2-इन। ये 2 क्या बताता है कि डबल बॉन्ड की शुरुआत सेकेंड कार्बन से हो रही है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, यू कैन राइट 2-ब्यूटीन। 2 आगे लिख दिया, ब्यूटीन में सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड की शुरुआत हो रही है। तो 3 कार्बन के बाद जब ये आता है बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड, तो आपको नंबर से उसे बताना बहुत जरूरी होता है वहां पर। अगला है अल्काइंस। अल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपके सामने एग्जांपल है 3 कार्बन का। काउंटिंग कहां से होगी? जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। ये पहले पे ही है 1, 2 एंड दिस इज 3। 3 कार्बन मीन्स प्रोप, और अल्काइंस है मतलब वाइन, नाम आ गया प्रोपाइन। अगला 2 कार्बन है, नाम क्या आएगा? इथाइन। 2 मीन्स इथ। अब इसके लिए आपको एक नाम याद रखना होगा, दैट इज एसिटिलीन। ये बहुत फेमस नाम है। इथाइन मीन्स एसिटिलीन। बुक में काफी बार एसिटिलीन ये वर्ड यूज होता है। सो जहां पे जो कॉमन नेम जरूरी है आप उतना ही याद रखिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारे कंपाउंड्स को रिकॉल करने के लिए। सो प्रोपीन, इथीन, ब्यूट 2-इन। 2 क्यों आया फिर से एक बार? क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में आया था। यहां पे प्रोपाइन, सिंपल लॉजिक, 3 कार्बन मतलब प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड था, क्या लगाना है? YNE, प्रोपाइन हो गया। 2 कार्बन, इट इज इथ, क्या लगाना है? YNE, इथाइन हो गया, और उसके लिए उसका कॉमन नाम इज एसिटिलीन। नेक्स्ट है अल्किल हैलाइड्स, जिसे हम लोग आईयूपीएसी के हिसाब से हेलो अल्केन्स कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन है RX। R मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप कैसे बनता है? तो आपके पास जो अल्केन है उसमें से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है। मीथेन, मिथिल, इथेन, इथिल, प्रोपेन, प्रोपिल, ब्यूटेन, ब्यूटेल। इस तरीके से सीरीज चलती है, तो कोई भी हो सकता है। NX इज व्हाट? हैलोजन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब आपको सिंपल कंसेप्ट में बताएं, अल्किल हैलाइड्स या हेलो अल्केन क्या होते हैं? अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देना है और उसकी जगह पे आपको हैलोजन लगाना है, बन गए अल्किल हैलाइड्स। अब इनका नेमिंग कैसे है? सो हम लोगों को काउंटिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से ये हैलोजन पास में आता हो। ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर सपोज किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन प्रेजेंट है, मैं बात कर रहा हूं सपोज क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों साथ में आ गए, सो उस केस में आप काउंटिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से ब्रोमीन पास में, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है और सी बाद में आता है। यस, ABCD। सो पहला रूल, जहां से हैलोजन पास में आता है उस साइड से काउंटिंग होगी, और अगर 2 हैलोजन है अलग अलग तो काउंटिंग उस साइड से आपको करनी है जिस साइड से बी पहले आता होगा। बी के बाद सी और फिर आखिरी में आयोडीन का सीक्वेंस आता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला CH3Cl। सो इसका कॉमन नेम भी आप समझेंगे और इसका आईयूपीएसी भी आप समझेंगे। पहला कॉमन CH3 कहां से मिला? एक कार्बन से, मतलब ये क्या है? मिथिल।
और क्लोरीन है तो आ जाएगा क्लोराइड, जिसका नाम हो गया मिथिल क्लोराइड। अब IUPAC, Cl मतलब क्लोरो। एक कार्बन वाले अल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मीथेन कहते हैं उसको। सो IUPAC क्या आ गया? क्लोरोमीथेन। आप देख सकते हो अल्कील हलाइड, मिथिल क्लोराइड, हेलो अल्कीन मतलब हेलोजन का नाम पहले, क्लोरो और अल्कीन का नाम मतलब उसके मीथेन का नाम वहां पे आ गया। अगले पे आता दो कार्बन मतलब यह है आपका इथिल ग्रुप, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। अब इट इज ब्रोमो इथेन, दो कार्बन, सो इथेन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ब्रोमीन आ गया। अगला 3 कार्बन है टोटल, बराबर। अब काउंटिंग करनी पड़ेगी। कहां से करेंगे? कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। यहां से भी ये सेकंड है, यहां से भी ये सेकंड है। सेकंड पे ब्रोमीन है तो पहले नंबर, फिर आएगा ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो आ गया प्रोपेन। सो नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला, अब यहां पे मैंने जानबूझ के दोनों अलग लिए ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। बोला क्या गया था जहां से ब्रोमीन पास में आता है काउंटिंग वहां से होगी, हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 एंड दिस इज 4। सो व्हाट वी विल राइट? पहले 2 ब्रोमो, सेकेंड पे ब्रोमीन है, फिर आएगा 3 क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है? 4, तो आ गया ब्यूटेन। सो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन। अगर आयोडीन होता तो हम आयोडो लिखते, IODO, आयोडो, और यहां पे क्लोराइड की जगह आयोडाइड होता अगर आयोडीन होता तो। सो रूल काफी सिंपल है, आपको सिर्फ बेसिक स्टेप्स याद रखनी है। हेलोजन जिस साइड से आएगा उस साइड से काउंटिंग करनी है, और 2 हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो काउंटिंग उस साइड से होगी जिस साइड से ब्रोमीन आता है पहले, फिर बाद में क्लोरीन और फिर बाद में आयोडीन। सीक्वेंस ABCD के हिसाब से ये बैठता है वहां पर। बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि अल्कोहल्स। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ROH के साथ। पॉइंट क्या याद रखना है आपसे? आप ये बस ट्रिक पे याद रखिएगा, बेसिक ट्रिक्स। E ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय OL। जो अल्केन का E होगा उसे हम लोग OL से रिप्लेस करेंगे। मतलब मुझे नाम क्या मिल गया? ये देखो आप, ये हो गया अल्केन, E नहीं लिखा मैंने, OL लगा दिया, दिस इज अल्केनॉल। मीथेन, मिथेनॉल, इथेन, इथेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनॉल। ये पूरी सीक्वेंस बनती जाती है। काउंटिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू OH। फंक्शनल ग्रुप OH है तो काउंटिंग का जो प्रेफरेंस है वो भी बदल जाएगा। अब जैसे ये पहला है, कितने कार्बन है? एक ही है। देखो मीथेन का E नहीं लिखा, उसकी जगह OL लगा दिया, हो गया मिथेनॉल। अगला 2 कार्बन है मतलब इथेन, उसके आगे OL, नाम हो गया इथेनॉल। अगला 3 कार्बन है प्रोपेन, बट अब याद रखना है बीच में आया है वो। जैसा हम लोगों ने अल्किल हैलाइड के लिए पोजीशन बताई थी, ठीक उसी तरह से हम लोग OH ग्रुप के लिए भी पोजीशन बताएंगे। सो यहां पे OH आया सेकेंड कार्बन पे, सो आ गया 2 और फिर आ जाएगा OL। जैसा हम लोगों ने अल्कीन्स के लिए देखा था वैसा यहां पे भी पॉसिबल है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉल। सो जितने कार्बन है वो लेने आपको, उसका E रिप्लेस हो जाएगा OL के साथ। सिंपल काउंटिंग देखनी है, और जो कोई भी पोजीशन है। अब बहुत सौ के मन में आ रहा होगा कि सर अगर OH 2 बार आता है तो देखते हो उसका एग्जांपल, CH3 CH CH एंड दिस इज CH3। सपोज यहां पे OH आ गया, यहां पे भी OH आ गया, 2 बार OH आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तब क्या करेंगे? 4 कार्बन है बराबर, यहां से काउंटिंग की तो ये भी सेकेंड है या थर्ड है, सो आ जाएगा ब्यूटेन। पोजीशन क्या क्या है? ये है सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, 2 बार, दोनों नंबर आएंगे। 2 बार आने के लिए क्या बोला था? डाई बोला था, और फिर लगा देना OL, तो नाम हो गया ब्यूटेन 2,3 डायोल। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन है किसकी? OH ग्रुप की। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल्स का नेमिंग करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है अल्डिहाइड।
जिसे हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल में अगर लिखना है तो वो ऐसे आएगा RC⋯OH। अब यहां पे E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Al के साथ, तो इसका जो नाम बनता है वो बनता है अल्केनल। देखो आखिरी में मैंने Al लगा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंटिंग फ्रॉम CHO। अब इस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक बेसिक चीज आप याद रखोगे कि ये जो ग्रुप है ये बीच में कहीं नहीं आएगा, ये हमेशा एंड्स में ही प्रेजेंट रहेगा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं तो राइट हैंड साइड पे। मतलब ये हमें बीच में आके डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बट दूसरी जो बात है वो ये है कि इसके जो कॉमन नाम है वो कॉमन नाम थोड़े से उटपटांग है, थोड़े से अलग है। इसके कॉमन नाम आते हैं एसिड्स के कॉमन नाम से, मतलब एसिड का सोर्स जो है वहां से एसिड मिला और उससे फिर अल्डिहाइड्स का कॉमन नेम आया। देखेंगे हम लोग कुछ के नाम। एग्जाम्पल, सपोज ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, यहां पे एक ही कार्बन है। एक कार्बन का मतलब क्या होता है? मीथेन। और मैंने क्या लगाना है रूल के हिसाब से? एल। नाम क्या हो गया? मिथाइल। सिंपल कंसेप्ट। दो कार्बन है, एल लगा दिया, नाम क्या हो गया? इथेनॉल। तीन कार्बन है, एल लगा दिया, क्या हो गया? प्रोपेनॉल। समझ रहे हैं सबको? मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है। अब पहले दोनों की जो कॉमन नाम है वो हमें पता होने चाहिए। जैसे पहले का जो कॉमन नाम है वो है फॉर्माल्डिहाइड। ये नाम आता है फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड एंड्स चींटियों में प्रेजेंट होती है। जब हमको चींटी काटती है थोड़ा सा सूज जाता है वो, बिकॉज वो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड देती है, फॉर्मिका। तो वहां से आया फॉर्माल्डिहाइड। अब ये दो कार्बन वाले अल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं एसीटाल्डिहाइड। कहां से आए नाम? एसिटिक एसिड से, विनेगर, सभी को पता होगा। तो वहां से उसका ये नाम आता। वैसे इसका नाम देखा जाए प्रोपियोनॉल्डिहाइड, बट हमें IUPAC आता है। इट्स वेरी सिंपल, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन और क्या करना है? एल लगाना है। अगेन यहां पे भी वही पॉइंट, सर अगर दो बार आया तो दोनों एंड पे आए तो क्या करेंगे? तो देखो 1 2 3 और ये 4, ये यहां पे भी CHO कर दिया, यहां पे भी CHO कर दिया, बीच में CH2। टोटल 4 कार्बन, इधर भी एल्डिहाइड का ग्रुप, इधर भी एल्डिहाइड का ग्रुप। सो वो आ गया ब्यूटेन। दो बार आया है, बराबर। पोजीशन नहीं भी बताओगे तो चलेगा, हम लोग बताएंगे। 1 4 डाइअल। दो बार आया तो डाई यूज करेंगे। अगर आपने ये नहीं भी बताया तो इट इज बाय डिफॉल्ट अज्यूम, आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन डायल, बिकॉज ये ऑलरेडी अज्यूम रहेगा कि जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? एंड्स पे, बीच में तो आने वाला है नहीं। सो पोजीशन बताओगे तो भी चलेगा, नहीं भी बताओगे तो भी चलता है। सो एल्डिहाइड के लिए हम लोग एल से रिप्लेस करते हैं और काउंटिंग कहां से होती है? CHO से। कॉमन नेम उसके डिराइव किए जाते हैं एसिड के कॉमन नेम से। जैसे फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मिका से आया, फॉर्मिक एसिड से आया, एसिटाल्डिहाइड आया, एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर की तरह यूज करते हैं वहां पर। क्लियर है सभी को? बढ़ते हमारे अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है कीटोन्स। कीटोन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC⋯OR'। मैंने डैश इससे लगाई है ताकि इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का ग्रुप दोनों अलग भी हो सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट E जो है, इसके पहले हमने देखा था, तो यहां पे अब E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ONE1 के साथ। मतलब जो कीटोन का नाम है वो हो जाएगा अल्केनोन। E की जगह आ जाएगा ONE1। एंड काउंटिंग शुड बी फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू C⋯, यहां से पास होना चाहिए वो। तो देखते हैं, पहला टोटल कार्बन 3। अब काउंटिंग कहीं से भी करो, ये तो बीच में आने वाला है। तो इसका नाम आएगा प्रोपेन ONE1। तो प्रोपेनॉल इसका नाम आ गया। अगले पे काउंटिंग इस साइड से होगी, बिकॉज यहां से वो सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 एंड दिस इज 4। टोटल कितने कार्बन है? 4।
ब्यूटेन, अब पोजीशन बतानी पड़ेगी 2, देन इट विल बी 1, ब्यूटेन टू 1। हाँ, आप 2 आगे भी लिख सकते हो, बहुत सौ के मन में आ रहा होगा, पॉसिबिलिटी है उसकी भी। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम जो है वो दिया जाता है अल्किल ग्रुप के बेसिस पे। देखो यहां पे है CH3, यहां पे भी है CH3। CH3 का मतलब होता है मिथिल। मिथिल कितनी बार आया? 2 बार। तो इसका कॉमन नेम आएगा डाइमिथिल, और आगे जो ग्रुप है कीटो, डाइमिथिल कीटो। इस तरफ CH3 मतलब मिथिल, और C2H5 मतलब CH2 CH3 C2H5 हो जाएगा, मतलब मिथिल। अब जब दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो हमने हैलोजेंस के लिए देखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पे भी वही होगा। ये शुरुआत होता है M से, ये शुरुआत होता है E से, ABCD में ही पहले आता है। तो नाम क्या हो गया? इथिल, मिथिल, और आगे आ जाएगा कीटो। तो दिक्कत क्या है? ब्रांचिंग बढ़ेगी तो कॉमन नेमिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट IUPAC हमेशा इजी रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से साइड से C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप पास में आता है। जहां से वो पास में आएगा हम लोग वहां से काउंटिंग करेंगे, कितने कार्बन है देखेंगे, उतना अल्केन रहेगा, और E को रिप्लेस कर देंगे ONE1 के साथ। सो नेमिंग हो जाएगा अल्केनोन उसका वहां पे। अगला आता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH के साथ। डिटेल में अगर हम लोग बनाना चाहे सो RC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। E रिप्लेस होगा OIC एसिड के साथ, मतलब आपका जो अल्केन है उसमें एक ही जगह लगाना है OIC और फिर लिख देना एसिड, तो वो हो गया अल्केनोइक एसिड। और काउंटिंग कहां से होगी? इस कार्बन से। जैसा अल्डिहाइड में हमने देखा था कि वो ग्रुप हमेशा एंड पे होता था, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये ग्रुप हमेशा एंड में ही रहेगा, मतलब ये भी हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये पहले 2 बहुत ही कॉमन है, और तीसरा। अब एक कार्बन है, मतलब आ गया मीथेन, रिप्लेस होगा OIC एसिड, नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, आएगा इथेन, उसके आगे लग जाएगा OIC एसिड, हो गया इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट प्रोपेन है, उसके आगे लगा दिया OIC, फिर लिख दिया एसिड, हो गया प्रोपेनोइक एसिड। सो काफी सिंपल है, सिर्फ आपको OIC एसिड रिप्लेस करना है। अब बात आती है कॉमन नेमिंग की, जिसे मैंने अल्डिहाइड वाले सेक्शन में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया था। एक कार्बन, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से मिलता है, ये चींटी काटती है, मधुमक्खी काटती है तब। सेकेंड 2 कार्बन, इट इज एसिटिक एसिड, एज अ विनेगर, विनेगर से मिलता है। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम तो बहुत ही हॉरिबल है, इसके हॉरिबल कहेंगे, इसलिए IUPAC को यूज करके हम लोग सेफ साइड पे रहते हैं। काउंटिंग करो और सिंपल लेवल पे रिप्लेसमेंट करो। अगर एसिड का ग्रुप दोनों साइड आएगा तो सिस्टम वही रहेगी, डाई लगाना है आपको, DI डाई लग जाएगा, OIC एसिड। तो जैसे अगर 4 कार्बन आप लेते हो, सो इट विल बी ब्यूटेन डाई OIC एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, मतलब पहला और आखिरी दोनों जगह पे एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। बढ़ते आगे, अगला है अमाइंस। अमाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 के साथ, मतलब यहां पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगा। काउंटिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू NH2, जहां से NH2 पास में पड़ेगा वहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे, और जो E होता है इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे अमाइन के साथ डायरेक्टली, जो नाम है उसी के साथ। सो यहां पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, सो आपके आ गया मीथेन, और आगे लिख दो अमाइन, सो हो गया मीथेनामाइन। 2 कार्बन है, इथेन, उसके आगे अमाइन लग गया, नाम आ गया इथेनामाइन। अब यहां पे वो बीच में सेकेंड पोजीशन पे,
सो इट विल बी प्रोपेन 2 अमाइन, बीच में था, सेकेंड पोजीशन थी, आप 2 आगे भी लिख सकते हो, 2 प्रोपेन अमाइन भी चलेगा। सो अमाइन के लिए हमने देखना है ई को रिप्लेस करना है अमाइन के साथ, और काउंटिंग होगी कौन से एंड से, जिस एंड से NH2 पास में पड़ेगा। दोस्तों बढ़ते आगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। साइक्लिक कंपाउंड वो जो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड आप देख रहे होंगे, यहां पे 6 कार्बन की एक रिंग बनी हुई है और सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सो हमने देखा था साइक्लिक कंपाउंड का जब भी नेमिंग होता है हम लोग आगे क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। सो इसके आगे भी हो जाएगा साइक्लो। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 6, सैचुरेटेड है मतलब अल्केन है। 6 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, हेक्सेन। सो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल है। अगर कहीं 5 कार्बन ऐसे है, ये 5 कार्बन, हाइड्रोजन हम लोग लगा लेंगे, तो 5 कार्बन की रिंग है, नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। 4 कार्बन की है तो साइक्लोब्यूटेन, 3 की है तो साइक्लोप्रोपेन। 2 की नहीं हो सकती बिकॉज वो सीधी लाइन बन जाएगी। सो साइक्लिक कंपाउंड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 कार्बन। बढ़ते आगे, अब पहला और दूसरा जो है दोनों दिख तो सेम ही रहे, बट एक जगह पे फर्क है। वो फर्क ये है कि यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल है। डबल मतलब अनसैचुरेटेड। सो नेमिंग करते वक्त साइक्लो वर्ड तो आएगा ही। अब 6 कार्बन में डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो हेक्सीन। सो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सीन। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमारे सिलेबस में एक स्पेशल कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है बेंजीन। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन को बनाते कैसे, तो आपको सबसे पहले 6 कार्बन रखने हेक्सागन के फॉर्म में। अब आपको करना है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हो, आप सिंगल बॉन्ड से भी शुरुआत कर सकते हो, आप डबल बॉन्ड से भी कर सकते हो। मैं सिंगल बॉन्ड से करता हूं। एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल। अब आपको बचे हाइड्रोजन पुट करने। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज पूरी हो गई, बचा एक, तो एक हाइड्रोजन आएगा। इस तरीके से हर कार्बन की 3-3 वैलेंसीज पूरी हो रही है, तो सबको एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। सो कंबाइनली फॉर्मूला होता है C6H6। अब अगर यहां पे कहीं फंक्शनल ग्रुप आता है, सो वो हो गई डिफिकल्ट वाली लेवल। वो लेवल आपको आएगी 11th और 12th में। आपको इस जगह पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखने। बेंजीन तो याद रखना ही है बिकॉज बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, पूरी साइक्लो की सैचुरेटेड सीरीज और पूरी साइक्लो की अनसैचुरेटेड सीरीज भी आप याद रखेंगे वहां पे।